हाय फ्रेंड, वेलकम टू गेम ऑफ विनिंग। आज की इस वीडियो में काफ़ी सारी इंटरेस्टिंग अपडेट्स होने वाली हैं। स्पेशली रोमन रेंज और सीएम पंक का रेसलमेनिया 41 में मैच हो सकता है, तो उसके बारे में स्पेशली इस वीडियो में बात करने वाले हैं। रॉक के बारे में बात करने वाले हैं, तो वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। और हाँ, पसंद आए तो लाइक करे बिना बिल्कुल ही मत जाइएगा। सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं 6 जनवरी 2025 को होने वाले रॉक के एपिसोड। नेटफ्लिक्स पे दिखना शुरू होगा। रॉ पिछले कुछ टाइम से 2 घंटे का शो के तौर पे दिखाई दे रहा है। वहीं आपको बता दूं 6 जनवरी से रॉ 3 आवर की हो जाएगी। वहीं स्मैकडाउन तो बहुत टाइम से 2 घंटे के शो के तौर पर दिखाई देती चली आ रही थी। वहीं 2025 के शुरुआत के एपिसोड जो कि 3 जनवरी 2025 को होगा, उस दिन से स्मैकडाउन भी 3 घंटे के शो के तौर पर दिखना शुरू हो जाएगा। स्मैकडाउन यूएस नेटवर्क पे ही कंटिन्यू रहेगी। अब देखना होगा कि स्मैकडाउन को 2 से 3 घंटे करने के बाद WWE को क्या फ़ायदा होगा भी या नहीं होगा। वैसे मुझे लगता है व्यूअरशिप में तो फ़ायदा नहीं होगा, व्यूअरशिप उतनी ही रहेगी। वैसे सुपरस्टार के लिए ये बेहतर होगा क्योंकि उनको अब टीवी टाइम मिल पाएगा जिनको 2 घंटे में नहीं मिल पाता था। नेक्स्ट बात कर लेते हैं जॉन सीना के बारे में, जिनका रिटायरमेंट टूर 2025 में शुरू होगा। 2025 में वो कुछ बड़े इवेंट का पार्ट भी बनते हुए दिखाई देने वाले हैं, जिनमें से रेसलमेनिया 41 भी एक मेजर इवेंट होगा। अब जॉन सीना के फैंस उम्मीद लगाए हुए हैं कि WWE जॉन सीना को लेकर कुछ खास और ड्रीम मैचेस में दिखा सकती है। अब एक रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि WWE रेसलमेनिया 41 को लेकर जॉन सीना का मैच किस सुपरस्टार के साथ प्लान कर रही है। रिपोर्ट्स बता रही हैं कि WWE रेसलमेनिया 41 में जॉन सीना वर्सेस लोगन पॉल के बीच मैच करा सकती है। अब ये तो जॉन सीना के फैंस ही बताएंगे कि क्या वो जॉन सीना को रेसलमेनिया 41 में लोगन पॉल के खिलाफ देखना चाहेंगे या नहीं चाहेंगे। अगर वो इस मैच में इंटरेस्टेड नहीं होते हैं तो फिर WWE जॉन सीना को लोगन पॉल के खिलाफ उतार के फैंस को उनको नाराज़ी करेगी, क्योंकि फैंस कुछ ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे हैं जो जॉन सीना के लिए यादगार बन जाए। अब अगर आप जॉन सीना के फैंस हैं तो कमेंट करके जरूर बताएगा कि आप लोगन पॉल के साथ देखना चाहेंगे या नहीं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं ब्रॉक लेसनर के बारे में। ब्रॉक लेसनर समर स्लैम 2023 के बाद से ही WWE में नहीं दिखाई दिए हैं। फैंस उनके रिटर्न का बहुत टाइम से इंतजार कर रहे हैं। वहीं उनका रिटर्न शायद हो भी जाता, बट वो केस में भी फंस गए। हालांकि उस पर चल क्या रहा है उसके बारे में WWE की साइड से कुछ भी ऑफिशियल नहीं है। अब ब्रॉक लेसनर को काफ़ी लंबा टाइम हो चुका है। फैंस उम्मीद लगा रहे हैं कि शायद ब्रॉक लेसनर रॉयल रंबल में रिटर्न कर लें, बट अब एक रिपोर्ट में कहा गया है कि ब्रॉक लेसनर नियर फ्यूचर में WWE में रिटर्न नहीं करने वाले हैं। WWE में उनके रिटर्न को लेकर किसी भी तरह का इंटरनल डिस्कशन भी नहीं चल रहा है। अब जब ऐसा है तो ब्रॉक लेसनर को लेके ये बैड अपडेट ही है। अब पता नहीं WWE उन्हें कब WWE में रिटर्न करवाएगी। वैसे आपको बता दूं, अगर ये रिपोर्ट सही है तो फिर तो ब्रॉक लेसनर का रॉयल रंबल में रिटर्न नहीं दिखने वाला है, क्योंकि कुछ रूमर्स ऐसे भी हैं कि ब्रॉक लेसनर शायद रॉयल रंबल में रिटर्न करते हुए दिखाई दे सकते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं द रॉक के बारे में। जैसा कि रॉ और नेटफ्लिक्स के लिए WWE बड़े मैचेस को अनाउंस कर रही है, वहीं रूमर्ड ये भी है कि रॉ के डेब्यू एपिसोड में द रॉक भी दिख सकते हैं। हालांकि रॉक का रोल यहाँ क्या होगा उसके बारे में कोई आइडिया नहीं है, बट रिपोर्ट्स ऐसी आ रही हैं कि रॉ और नेटफ्लिक्स पे रोमन रेंस वर्सेस सोलो सिकोआ के बीच ऊला फाला के लिए मैच होने वाला है। वहीं मैंने आपको बताया था कि रोमन रेंस और सोलो सिकोआ के बीच राइवलरी के लिए WWE अनडिस्प्यूटेड ट्राइबल चीफ चैंपियनशिप भी ला सकती है। तो अब रूमर्स ऐसे आ रहे हैं कि द रॉक रॉ ऑन नेटफ्लिक्स पे सोलो सिकोआ को अनडिस्प्यूटेड ट्राइबल चीफ का क्राउन देने आएंगे। अगर ऐसा होता है तो फिर तो रॉक रोमन रेंस के खिलाफ ही हो जाएंगे और फिर WWE यहाँ से हिंट देगी रोमन और रॉक के बीच मैच का, जिसके चांसेस रेसलमेनिया 41 में तो कम नजर आ रहे हैं। हो सकता है उसके बाद या रेसलमेनिया 42 में इनके बीच मैच दिखाई दे जाए। अब बात कर लेते हैं रेसलमेनिया 41 के इवेंट को होने में अभी टाइम है, बट उससे पहले रोमन रेंस को लेके काफ़ी बड़े रूमर्स सर्कुलेट हो रहे हैं। जैसा कि रिपोर्ट्स ऐसी हैं कि रोमन रेंस वर्सेस सीएम पंक हैविली टीज हैं रेसलमेनिया 41 के लिए। अब बताया जा रहा है कि ये नाइट 1 का मेन इवेंट हो सकता है। हालांकि करंट में इनमें से किसी के पास टाइटल नहीं है। वहीं इन दोनों के बीच रेसलमेनिया 41 में मैच बुक होने के पीछे पॉल हेमन बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं। जैसा कि आपको याद होगा तो सीएम पंक ने प्रोमो में कहा था कि वो 2025 रेसलमेनिया 41 को मेन इवेंट करेंगे। उन्होंने ये भी कहा था कि वहां तक जाने के लिए उनके पास रॉयल रंबल एक ऑप्शन है, एलिमिनेशन चैम्बर एक ऑप्शन है, और ये दोनों नहीं होंगे तो भैया मेरे पास पॉल हेमन का फेवर भी है। तो मुझे लगता है कि रोमन रेंस रेसलमेनिया 40 को मेन इवेंट तो करेंगे ही, तो पॉल हेमन के फेवर को यूज़ करके रोमन रेंस के खिलाफ सीएम पंक आ जाएंगे। अब अगर ऐसा होता है तो इसके बाद कई सवाल हैं, जैसे कि रोमन रेंस वर्सेस सोलो सिकोआ की फ्यूड दिख रही है,
पंक वर्सेस रॉलिंस की फ्यूड दिख रही है, जिनको देख के लग रहा था कि ये दोनों फ्यूड रेसलमेनिया 41 तक जाएंगी। अब अगर रोमन रेंस वर्सेस सीएम पंक होगा तो फिर तो ये फ्यूड डब्ल्यूडब्ल्यूई खत्म कर देगी, और ऐसा होगा तो लगेगा कि ये जल्दबाजी में एंड करी गई हैं। वहीं सीएम पंक और रोमन रेंस दोनों फेस के तौर पर दिखाई दे रहे हैं, तो कौन हील के तौर पर दिखेगा एक दूसरे के सामने, ये भी एक बड़ा सवाल है। वहीं माना जा रहा है कि रोमन रेंस ऊला फाला जीत के वापस से पावर में आएंगे, और जब पॉल हेमन सीएम पंक को फेवर देंगे तो रोमन रेंस हील कैरेक्टर में वापस आ सकते हैं, जिसके बाद पॉल हेमन रोमन रेंस का साथ छोड़ देंगे और फिर सेकंड सिटी सेंट सीएम पंक के साथ वो जा सकते हैं। वहीं हमने ये भी याद रखना चाहिए कि सीएम पंक इस टाइम सेथ रॉलिंस के खिलाफ फ्यूड में दिखाई दे रहे हैं। अगर वो पंक के खिलाफ हारते हैं तो सेथ रॉलिंस और रोमन रेंस दो बड़े सुपरस्टार सीएम पंक के खिलाफ जाते हुए दिखाई दे सकते हैं, जिसके बाद हो सकता है कि रोमन रेंस और सेथ रॉलिंस एक साथ आ जाएं शील्ड बना के पंक के खिलाफ। सालों पहले शील्ड पंक के खिलाफ हमें दिख चुकी है। रोमन रेंस और सेथ रॉलिंस का साथ टेम्परेरी होगा। वैसे भी सेथ रॉलिंस लगातार रोमन रेंस का साथ देने से मना करते आए हैं, खुद रोमन रेंस भी सेथ रॉलिंस का साथ लेने से मना करते आए हैं, वॉर गेम्स में हमने ये देखा था। बट ऐसा हो सकता है कि ये दोनों सेम पेज पर आ जाएं सीएम पंक के खिलाफ। अगर ऐसा होगा तो शील्ड हमें कुछ टाइम के लिए रियूनाइट होती हुई दिखाई देगी। तो फ्रेंड, ये था आज की इस वीडियो में। उम्मीद है वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। वैसे आपको क्या लगता है कमेंट करके जरूर बताइएगा। यहाँ तक वीडियो देखिए और लाइक नहीं करें तो लाइक करें, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।